मेरे भाई, तुझे नारा बेफायदा नहीं है। ये नारा हमें मिलता है 4 दफा मकाशफा की किताब उसका 19 बार। मैं यही से शुरू करता हूं कि हम ये भी सीख सकें कि हम नारा क्यों लगाते हैं। मकाशफा की किताब उसका 19 बाब, उसकी पहली, दूसरी और चौथी आयत और छठी आयत, उसमें हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मकाशफा की किताब में क्यों ये नारा लगाया गया। आसमान पर गोया बड़ी जमात की बुलंद आवाज। ये कौन थे बुलंद आवाज लगाने वाले? फरिश्तेगान थे और उनके लफ्ज़ जो क्या थे? निजात, जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, दूसरी आवाज जब उन्होंने ये पुकारा तो क्या है? जलने का धुआं अब्दुल-बाद उठता है। बड़े गहरे मीनिंग है कि धुआं जो है अब्दुल-बाद उठता है। किस चीज का धुआं? खुदा के कलाम का। वो आग जो खुदा का कलाम है, कलाम जो है खुदा का, वो क्या है? आग है। और आग जब इंसान पर या किसी और पर पड़ती है तो क्या उठता है? धुआं उठता है। तो ये दूसरा नारा लगाया। तीसरा नारा, चौथी आयत में 24 बुजुर्गों और चारों जानवरों ने गिरकर सजदा किया जो तख्त पर बैठा था और कहा आमीन, और नारा लगा हालेलुया। चौथा नारा इसी मकाशफा के 19 बाब में छठी आयत में कि बड़ी जमात की सी आवाज और जोर के पानी की सी आवाज और सख्त गरजों की आवाज सुनी और कहा हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये था मैं बयान करना चाहता हूं कि हमें नारे का पता होना चाहिए। अब मैं एक नारा लगाऊंगा और वो नारा है कि मेरा मुंह है और खुदा का कलाम है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मुंह मेरा है, कलाम खुदा का। आइए जरा हम इस बात की फिक्र करें। लेकिन मैं आज के मतलब क्यों हमारी 2 तारीख होती है? 2 नवंबर, साल कोई आ जाए, दिन कोई आ जाए, तारीख नहीं बदलेगी, वो 2 नवंबर ही रहेगी। शायद कितने बैठे हैं नहीं पता। आज ईद का दिन है, याद रखिएगा। खुदा की आवाज जो हमारी जमात का नाम है, हमारे चर्च का नाम है, खुदा की आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। याद रखिएगा, ना सिर्फ चर्च खुदा की आवाज, बल्कि आप सब हर साल 2 नवंबर को ईद मनाएं। आज बताऊंगा कि ये ईद कौन सी है। क्रिसमस के बारे में भी इल्म है, ईस्टर के बारे में जानते हैं, नए साल के मतलब जानते हैं, ईद पेंटिकोस्ट के मतलब जानते हैं। ये नई ईद कहां से आ गई हमने तो सुना नहीं, लेकिन शायद एक दिन हम मनाते हैं मुर्दों की ईद, मनाते हैं ना। शायद उसका भी हमें इल्म नहीं कि हम उसे मुर्दों की ईद क्यों कहते हैं। वो मुर्दे जो कब्रों में हैं वो ईद नहीं मनाते। मुर्दे किनको कहा गया है? हम सबको कलाम बयान करता है, मकाशफा की किताब बयान करती है कि तुम चलती फिरती क्या हो? लाशें हो। सो लिहाजा अगर इन लाशों में खुदा की मर्जी, खुदा का कलाम, खुदा की बातें आ जाए तो आप मुर्दा नहीं क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं आज हम 2 नवंबर से पहले आज सीखेंगे कि 2 नवंबर क्यों मनाते हैं, कोई और दिन और तारीख क्यों नहीं रखते हम। मेरे जिलों आज हुआ क्या? हर साल मुझे बताना पड़ता कि आज दिन की अहमियत कलीसिया नहीं जानती।
ये शादरा की कलीसिया की बात नहीं मैं कर रहा, शायद सारी दुनिया की बात कर रहा कि 2 नवंबर को क्या हुआ। आए जरा देखें कि 2 नवंबर की अहमियत क्या है। खरूज 12 बार और उसकी पहली 2 आयत, उसमें आप ये सीख सकेंगे कि ये महीना हमारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। इस्राएली कैलेंडर के मुताबिक आज अबीब का महीना उसकी 14 तारीख है और सन जो है वो 5780 साल 5780वां साल जा रहा है। और ये कैलेंडर खुदा ने खुद बनी इस्राएल को दिया। जो पहले साल गुजर गए सो गुजर गए, लेकिन खुदावन ने कैलेंडर बख्श दिया कि तुम हमारा वो तकरीबन मार्च और अप्रैल का महीना बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस को हमें देखना है कि कलाम मुकद्दस कहता है आज के दिन बनी इस्राएल कौम को निजात मिली मूसा की रहनुमाई में। मिस्र को गुलामी का शहर छोड़ना पड़ा और आजादी के साथ हम उस मुल्क से रवाना हो गए। यह आज वो दिन है। और दूसरी शायद हम सवाल करना पसंद करेंगे बाद में, इबादत के बाद के लिए किस तरह हो सकता है। हमारा दुनियावी कैलेंडर ईद पेंटिकोस्ट रोजे, उसके बाद 40 दिन और फिर 10 दिन के बाद ईद पेंटिकोस्ट। दुनियावी कैलेंडर जो कलीसिया ने मुकर्रर किया, बनाया, तैयार किया, लेकिन खुदावन ने अपने उस डेट को नहीं बदला। आज का दिन रूह कुदस की नज़ूली का दिन है, ईद पेंटिकोस्ट है। आप सब शब्द बहन में पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर एक दुनिया से हटकर बात मिलती है। यकीनन आपको यहाँ पर दुनिया से हटकर बात मिलेगी, वो बात मिलेगी जो खुदा कहता है। मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे चलकर हम सीखेंगे, लेकिन मेरे अजीजों, आज के दिन के मुतल्लिक जो खुदा ने हुक्म दिया कि मूसा को क्या कहा, खरूज 13 बार और उसकी 3री आयत में मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना। दुनिया भूली हुई है, बनी इस्राएल कौम नहीं भूली, वो आज भी मना रही है कि आज के दिन बनी इस्राएल कौम को आजादी मिली, उस मुल्क से खुदा उन्हें निकाला। मेरे अजीजों, अगर हम खरूज 13 बार 9 आए, उसमें भी ये हवाला है कि तुम इस रस्म को इसी वक्त महीने में साल दर साल माना करना। ये 2-3 साल के बाद फिर हम ऐसे, आज इबादत का दिन तो है, शुक्रगुजारी का दिन तो है, लेकिन याद रखिएगा कि आज क्या है, ईद का दिन है। माने या ना माने, क्योंकि शुरू से दुनिया नबियों ने कलाम किया, यकीन नहीं किया कि ये कुछ हो सकता है। नूह ने अगर कहा कि तूफान आने वाला, दुनिया तबाह होने वाली, तौबा कर लो, बाज आ जाओ, क्या दुनिया बाज आई? मजाक किया, मजाक किया कि ये कश्ती कहां पर चला है। यहां तो कभी बारिश नहीं हो रही, कोई तालाब नहीं, कोई नहर नहीं। मेरे चीजों, अमाल 2 बार उसकी पहली 18 आयत में ईद पेंटिकोस्ट का दिन, 5 रूह की नज़ूली का दिन, और इसमें बड़े बड़े कामों का बयान किया।
ये आज का दिन ये अहमियत रखता है हमारी जिंदगी में। दुआ है मेरी कि आप 2 नवंबर को समझ पाइएगा कि ये किस तरह की ईद का दिन है। भाखरू की एक बड़ी ईद है। क्या हम में से हर एक की ख्वाहिश नहीं कि मुझे भाखरू मिल जाए? यकीनन हम सबकी ख्वाहिश है कि मुझे भाखरू मिल जाए। कौन चाहता है? किसी की ख्वाहिश है कि मुझे भाखरू मिल जाए। यकीनन बहुत सारे कई शर्माते कहते नहीं, हाथ नहीं खड़ा करना, उन जो मेरा दिल हाथ खड़ा करे थे लेडीज से। किसको कौन चाहता है भाखरू मुझे मिल जाए कि मेरी जिंदगी में भाखरू काम करे? हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए कि भाखरू के बड़े फायदे हैं जो आगे चलकर हम कलाम के भाखरू नहीं है तो कलाम पेश नहीं कर सकते, बातें मिल नहीं सकती। आइए जरा आज हम उन बातों पर गौर करें। इस साल की जो ये क्या है, बुजुर्ग को क्या कर दिया हमने? मेरे अजीजों, हमें अपनी सीट की अपनी जगह की फिक्र है। यहाँ तो मैं बैठा जगह से, लेकिन कलाम बयान करता है कि उम्र रसीदा को मलामत ना कर बल्कि बाप जानकर, बड़े को बाप जानकर क्या कर? नसीहत कर। और बड़ी उम्र वाली औरतों को मां जान। क्या हम ऐसा करते हैं? ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, तो क्या हम 5वें हुक्म से भी बाहर हैं कि नहीं? यकीन है। 6, तू खून ना करना। लेकिन क्या हो रहा है? ये सिर्फ महज किसी को गोली मार देना खून नहीं, किसी को छुरी मार कर हलाक कर देना, किसी को खून समझते और हकीकत में ये खून हो जाता है। गुनाहगार बन जाते हैं, डरते हैं अब हमारा क्या बनेगा। लंबा पैसा खर्च करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन गुनाह कबीरा बड़ा बड़ा हो चुका है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आइए जरा हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तलवार से कत्ल करना, गोली से कत्ल करना, कत्ल के अलावा भी कत्ल है। जब हम किसी का दुख दर्द में शरीक नहीं होते, किसी को तकलीफ देते हैं, तो किसी के ख्वाहिश का कत्ल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को ना सिर्फ उस वक्त कत्ल किया गया, आज भी हम हर रोज यीशु मसीह को कत्ल कर रहे हैं। कोई तलवार से नहीं, कोई गोली से नहीं, अपने कामों के सबब से। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम क्या? उसने कहा कि सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर। मेरे अज़ीज़ों, क्या वो बात हमारे अंदर मौजूद है? अगर कोई कड़वी बात, सख्त बात मैंने कह दी है, आप मुझे पहले याद पड़े। ऐसा हो रहा है। नाराजगी दिल के अंदर आ जाना, ये कत्ल है। मेरे अज़ीज़ों, आए जरा 7वीं कि तू ज़िना ना करना। मेरे अज़ीज़ों, बड़ा ही अहम ये हुक्म, और इस पर हम काबू नहीं पा सकते। हम अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मुख्तलिफ तरीके आजाद करते हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जरा देखें पुराने अहदनामा में कि लोग सुना, ये जिम्मेदारी है माँ बाप,
कि वो रोके कि ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या है, मैंने बयान किया कि हर शख्स अपनी जिंदगी में चोरी करता रहता है। इस बात में मैं भी चोर हूं। मैं पहले मानता हूं कि मैं चोर हूं, आपको बाद में कहता हूं कि आप सब चोर हैं। आप ज्यादा मैं कहता हूं, जरा देखना नहीं करना, कुछ ना कहना नहीं करना। मैं सब पर इल्जाम लगा रहा हूं, पहले अपने आप को किस बात मेरे अजीजों, हम जिंदगी में मैंने बयान किया कि हम चोरी करते रहते हैं। काम की चोरी। जब हम अपनी जिंदगी में सुस्ती डालते हैं कि फला जगह खुदा के कलाम के लिए हमें बुलाया गया, वही कलाम ने बार बार के लिखा देते थे। क्या हमने किया कि अपनी जिंदगी की चोरी की कि खुदा ने हमें मौका दिया कि जा मेरे कलाम को सुन और अपनी जिंदगी को बदल। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं आपको दोस्त कराऊंगा नारे से। सो लिहाजा मेरे अजीजों, आइए जरा गौर करें चोरी के मतलब बहुत हम किसी को चीज को देखते हैं, इसके पास क्यों आ गए। मैं भी चाहूंगा किसी तरीके हमारी जहन में बात आती है कि गैप होनी चाहिए, हम कोई ना कोई तरीका आ जाता है। शायद अंगूठी पसंद आ गई, मांगे नहीं की, वो तरीका जाता है क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है, वो पत्थर तो बड़ा कीमती है। मेरे से जो आए जरा हम इस बात पर गौर और फिक्र करें कि चोरी को हर किसी बात नहीं, बहुत बड़ा जुर्म है। तो खुदा के 8वें हुक्म में यह हुक्म आ गया कि चोरी ना कर, ना झूठी गवाही ना देना, इसमें भी बात नहीं रहता। हमें लालच दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, तू सिर्फ नहीं के कहना कि आज ही मैं अपने रखा ने लिख दिया, इन्हें चोरी कर दिया, अपनी रखा गवाही कितने पैसे रहे। मेरे सिर्फ हम लालच में आकर झूठी गवाही दे, फिर हमारी किसी से दुश्मनी नाराजगी होती है, मौके की तलाश में किसी न किसी तरीके से उसे नुकसान पहुंचाया, वो काबू आ गया बेचारा। हाजी मैं भी देखा इन्हें गल की थी। मेरे अजीजों, खुदावन मना करता है लेकिन हम ऐसा करते हैं, ये चुगली खाना, किसी के हाथ वही करना, ये इसी से मेरे साथ। लेकिन खुदावन यीशु मसीह का फरमान है कि तू किसी की हाथ वही ना करना। हम करते हैं, आदत से मजबूर हैं। हम शायद अपने अफसरों को चुगली खाते नजर आते हैं कि ये भी फलां नौकर तो काम नहीं करता, बैठ के सिगरेट पीता रहता है। क्या कर रहे हैं? चुगली। फिर जब अफसर पर आ रहा वो उसने आंखों से देखा हुआ जना हो, मैं सर जी मैंने देखा था। सो मेरे अजीजों, हर तरह से गुनाह हुक्म से भी हम बाहर हैं। आइए कि जरा 10वां हुक्म के तू लालच ना कर। ये भी सारी दुनिया लालच है, सारी दुनिया इस गुनाह में शामिल है। मेरे अजीजों, पहले मैं अपनी बात करता हूं, खादमों की बात करता हूं। बिशप बैठे हैं, ये क्या चाहते हैं? लालच किस बात का? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आएगी, ज्यादा से ज्यादा चंदा इकट्ठा होगा। 4 बंदों में मैंने नहीं मैसेज दिया, मैं लेट आऊंगा,
ताकि पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा बैठ जाए और मुझे तालियों की बूंद में वेलकम करे। ऐसा है नहीं, लालच है। हम वक्त की पाबंदी नहीं करते। हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया का ठीक हो, दुआ को हम दूर देंगे, दुआ को कहेंगे गाते जाएं, अभी पब्लिक ने आना है। जब वो आधी रात का टाइम हो गया, लोगों को नींद आ गई, चलेंगे मैसेज शुरू हो गया। मेरे से जो लालच हर बच्चे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक लालच करता है। बच्चे को लालच क्या है? मैं मां की गोद में बैठा। आज कुछ तरीकाकार बदल गया है। बाप को बच्चे ज्यादा पसंद करते, वो भी बच्चों को गोद में लिए फिरते हैं। एक वक्त था कि खतरून जो है वो बच्चे को लेकर गोद में, बंदे का फासला खुदा से बड़े आगे था और पीछे पीछे चली जाती, पर पीछे से दौड़ जाए। इस बात की फिक्र नहीं थी। लेकिन आज क्या है? आज कुछ बदल गया। बच्चा बाप ने उठाया, बच्चा किसकी गोद में अच्छा लगता है? मां की गोद में लगता है, बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन फिर भी आज देखते कि जिसने प्यार दिया बच्चा उसकी तरफ आगे, चाहे वो बाप है चाहे वो मां है, प्यार मांगता है। उसे लालच है कि मुझे प्यार मिले। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आइए जरा हम देखते हैं कि हम लालच की खातिर खुदा के घर में आते हैं। आज ये हकीकत है। लालच किस बात का है? हमने कलाम नहीं सुना, कलाम में क्या रखा है वही बातें हैं। लेकिन क्या है? मुझे तो शफा चाहिए। हम इंतजार में हैं, शफा कब होगी? कब तो आओ। हम खुदा के घर में लेट आते हैं। हमें प्रश्न से कोई गर्ज नहीं, हमें कलाम से कोई गर्ज नहीं। आज मुझे जरूरत है सिर्फ दुआ। मैं शफा पाऊं, मेरी बीमारी जाती है, मेरे झगड़े खत्म हो जाए। हम ये भी चाहते हैं कि मेरे घर में बरकत कैसे है, और वो बरकत है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करने से हम बाहर हो गए हैं। आज जो मैसेज मिला है मेरे और आपके लिए कि हम हुक्मों से बाहर हो गए हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, हुक्मों के साथ कानून है खुदा का, आईन। कानून भी वही हैसियत रखता है जो हुक्म रखता है। कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो सजा मिलेगा। जिनका तजर्बा है, बड़ी तेज मोटरसाइकिल चला के इशारा काटते थे, आप तरीका करो कुछ और हो गया, भाग जाए, साथ आपके पीछे नहीं आना, कैमरे में आ गया, चलान आपके घर में। हम बच नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर खुदा का कानून हो, ये हम देखते हैं। खुदा तो अपनी बड़ी ऊंचा बैठा, उसे शायद आते आते टाइम लगते हैं, आसमान पर बैठा। मेरे अज़ीज़ों, आइए जरा देखें कि हम शरीयत की किताब को अहमियत नहीं देते। ये पुराने अहकामों की बात है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आइए जरा गौर करें कि खुदा यीशु मसीह ने इसे मंसूख कर दिया कि वो बाप का कलाम था, वो हुक्म खुदा के हैं, मेरे बाप के हैं, मेरे नहीं। लिहाजा मैं आ गया हूं, उनको क्या करता हूं? कैंसिल करता हूं। ऐसा हो गया ना? कैंसिल हो गया ना? तो हुक्म बोलने तो सही, कैंसिल हो गए हैं। इसीलिए हम हुक्मों से बाहर हैं। आइए जरा देखें कि चंद बातें कानून की। जब शरीयत की 5 किताबें जो हैं, पहली 5 किताबें वाली वो शरीयत की किताब, लेकिन 4 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, अहबार और गिनती। इस्तिशरा का नाम मैंने इसलिए लिया कि इस्तिशरा दुहाई है, दवाई नहीं।
तो भाई कि दोबारा उसे रिपीट किया गया है, बनी इसराइल को जोर दिया गया है कि तू इस पर अमल करना। बार बार इस सूचना में दोहराया गया है कि देख मैं तुझे याद दिलाता हूँ, देख मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि ऐसा करना। मेरे अजीजों, आई नजर शरीयत की बातें जो आज हम कानून से बाहर हैं, हुक्मों से बाहर हैं। पहली बात, कुरान की किताब उसके चैप्टर 1 में उसमें एक हुक्म दिया गया है कि तू वो फल खाना जो बीज रखता है अपने अंदर, वो सब्जी खाना जो अपने अंदर बीज रखता है। कभी आपने कोई पहचान करके कि ऐसा कुछ किया? हम तो देखते हैं ये फ्रूट है, इसे खाना है। कभी ये गौर नहीं किया, हम भूले हुए हैं कि मैं जो कुछ खा रहा हूं इसके मतलब खुदा ने मना तो नहीं। कभी सोचा? हर किसी नहीं सोचा तो खुदा आज मुझे और आपको फिर याद दिला रहा है कि गौर कर कि जो तू सब्जी खा रहा है, जो तू फल खा रहा है, क्या तुझे खाना चाहिए? जिस समय मैंने मछली के बारे में, गोश्त के बारे में, हराम हलाल की पहचान करता है, बड़े शौक से हम मरी मछली खाते हैं, बड़े शौक से हम संघाड़ा मछली खाते हैं क्योंकि इसमें कांटा नहीं। लेकिन कलाम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई। उसने उस मछली को हराम करार दे दिया कि ये तेरे खाने के काबिल नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस पर जिस पर चाहना है वो खा। क्या हमने कभी गौर किया? हर मेरे अजीजों में चंद बातें बताऊंगा और इसी तरह सबक को लेकर जिस पर पहले मैं बयान नहीं करना चाहता, जो हम ऑलरेडी हुक्म सीख चुके हैं, इस पर भी कानून में भी ये कहा है कि तू इसको मानना। ना तू इस दिन सफर के रोज कारोबार करना, ना तू सफर करना। कभी हमने इस बात पर गौर किया कि आज सफर तो नहीं, मैं अपना सफर शुरू कर रहा हूं, मैं अपना काम काज कर। हम तो कहते हैं मिस्त्री लाएगा कि दिहाड़ी ना पड़े, जिसे छेती छेती मेरा काम तैयार हो। हम अपने फायदे को सोचें, खुदा की जात फायदा दे या ना दे, हमें उससे कोई परवाह नहीं, मेरा काम होना चाहिए। आइए गुजरा 2016 में मैंने एक बात बयान की थी, बार बार पढ़ेंगे, उसमें भी शरीयत की बात थी कि जिन बेटियों बहनों का बेटा होता है 40 दिन तक, कलाम के मुताबिक 40 दिन तक वो नापाक रहेगी, ना वो हैकल में आए, ना किसी मुकद्दस चीज को छुए। लेकिन आज क्या हो रहा है? चौथे दिन शॉपिंग कर डालेंगे। क्या पाबंदी हम करते हैं? हमने सराने के नीचे, मुझे डर लगता है बाइबल रख भी होती मेरे सराने, मेरे जिलो 40 दिन तक वो बेड नकाब पाकीज़गी में नहीं है, नापाक है, वो बिस्तर नापाक है। खुदा का हुक्म कह रहा है इसी तरह बेटी करता रहा। हमारे शहरों में सिर्फ 40 का अदद मैच लेते हैं। जब बेटी पैदा होती है तो 80 दिन का चला, 80 दिन तक औरत नापाक रहती, उसका पेट नापाक रहता है और वो किसी मुकद्दस चीज को ना छूते। ये कानून है खुदा का, मेरा नहीं। हमारा लिखने के लिए नोट करना है, बार बार उसकी 8 ही आते हैं, इसको कल ये लिखा जाता है। मेरे अजीजों, जिस पर लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन खुदा का हुक्म है। हिजकिय्याह 24 का उसकी 17 आयत, इस पर बड़ी बहस होती है कि तुम लोगों की रोटी ना खाना जब मौत नहीं होती है।
तो क्या है फिर तुम लोगों की रोटी ना खाना। हम नाराज हो जाते हैं, रोटी नहीं खाते तो तुम मर्द की रोटी क्यों नहीं खाते। खुदा का कानून है कि हिजकिय्याह को हुक्म दिया गया, हिजकिय्याह की बीवी एकदम खुदा से बता दिया था कि तेरी मंजूर नजर को एक ही पल में मैं बुलाऊंगा, तेरे साथ ही हादसा होगा, लेकिन ना तू नोहा करना ना तू रोना, चुपके चुपके आएंगे, तुम लोगों की रोटी ना खाना, ये हुक्म दिया गया। तो कौन ने पूछा भाई इस कलाम से हमको क्या गरज, ये जो तू कलाम करता है, क्योंकि खुदा ने कहा था कि सारी कौम को बता दे कि वो भी ऐसा ही करें। बाकी तरीके की बातें हैं, किसी ने अलग-अलग पूछना हो तो बाद में पूछ लीजिए। सो मेरे अजीजों, आइए जरा हम देखें आगे चलकर तीमुथियुस दूसरा बाब, पहला तीमुथियुस दूसरा बाब 8 से 12 में लिखा है मर्दों के लिए कि हर जगह बगैर गुस्सा तकरार के 5 हाथों को उठाकर दुआ किया और औरत का लिबास ना पहने। ये मर्दों के, आइए जरा ख़वातीन के, इसी तरह औरतें हैरान लिबास शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संभालें, ना के बाल गूंदने से, ना जेवर पहनने से। किससे संभालना अपने आप को? कलाम से। खुदा में रहिएगा, दुआ में रहिएगा, खुद आप जेवर बन जाएंगे। ये खुदा का हो, ये मुकद्दस पवित्र। लेकिन आज क्या है, सवाल भी है और कलाम की बात है कि पुरानी ऐलामे में कमारी बेटियों को मेकअप करने की इजाजत नहीं थी जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। लेकिन आज क्या है, हम छोटे छोटे बच्चों को खुद माएं मेकअप करती हैं। जवान बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई वो मेकअप करती हैं। किसके लिए? किसके लिए मेकअप करती हैं? अगर हम शरीयत के दौर में होते तो कोई बच ना सकता, हर एक को नोक टोक होती। ये सवाल शुरू किया जाता है, बेटी तू किसकी बेटी है, तेरे बाप का नाम क्या है? घर तक पहुंच जाते। मेरे अजीजों, आज क्या बहुत सारे सवाल आज भी हैं। आज लिबास हमारी बेटियों के, बहनों के कैसे हैं? जीन की पैंटे पहन रहे हैं, नाम तो मुझे नहीं आता वो जामा वाल क्या है, जो काफी ऊंचे घुटनों से वो पहनी होती है सलवार, सलवार तो नहीं होती, वो पजामा सा। क्या ये खुदा के कलाम में शरीयत के खिलाफ नहीं? यकीनन ऐसा है। मेरे चीजों पर खुदा के कहर में क्यों नहीं आएगा? हम उसके कानून को तोड़ते हैं। बेवा के मुतल्लिक बेवा भी मेकअप नहीं कर सकती, या वो शादी करे फिर मेकअप करे, क्योंकि बनाओ सवार किसके लिए होता है? शोहर के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। मेरे अच्छी जुबानी में जरा हम देखते हैं कि खुदावन के कलाम मुकद्दस में और बात, एक हुक्म मर्द के लिए कि तू औरत को नाजुक ज़र्फ जानना। हम जुल्म करते हुए नजर आते हैं। औरत के लिए पैदाइश की किताब में लिखा है कि मर्द तुझ पर हुकूमत करेगा। बिल्कुल बाहर हो गए हैं आज। औरतें जो है वो क्या कर रही हैं? और मर्दों पर हुकूमत कर रही हैं। ये मैं कलाम के अपनी तरफ से कोई बात नहीं चाहता। कलाम फरमा रहा आज औरतें ताबेदारी क्यों नहीं कर रही? दूसरा बात उसमें रिजल्ट क्या आता है? मैं रिजल्ट की बात नहीं करता। ये बहुत कम पादरी बयान करते हैं शरीयत के मुताबिक।
वो झुकते हैं कि मेरी बेटियां मेरी बहनें बैठी हुई हैं, ये कलाम मैं क्यों करूं, कलीसिया तो भाग जाएगी। वो बाबू देखा वो देखो सीधियां सीधियां डंडा मारते हैं। मेरे अजीजों ये आपके काम की बात है। आइए जरा आगे चलता हूं मैं। बात है कि खुशहाल नहीं रह सकते। पहली तो बात कि हम अहकाम से बाहर हो गए। अब बयान किया गया, खुदा कह रहा है कि तुम खुशहाल नहीं रह सकते जब तक तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करो। खुशहाल नहीं रह सकते। हम खुशहाली चाहते, हम तंदुरुस्त रहना चाहते। मेरे अज़ीज़ के जरा खुशहाली के मतलब कि खुदावन यीशु मसीह क्या फरमाता है कि हम यीशु मसीह की तालीम पर भी गौर करें। जैसा बाप ने कहा, बेटा भी उनमें कोई तब्दीली नहीं लाता, जिसका मैं जिक्र किया कि हुक्मों को उससे मनसूख नहीं, बदला नहीं। कानून वही है जो बाप ने कहे। वजह क्या है? आज हमें कलाम से लगाव नहीं। ये बेदीनी की बात है, बेदीनी बढ़ गई। जो जो वक्त करीब आता जा रहा है कि ये दुनिया का खात्मा हो जाए, बेदीनी बढ़ती जा रही है। तो ये किसने बेदीनी को खत्म करना है? किसने दीन की तरफ आना है? हमने आना। ये कसूर खादमों का, ये कसूर खादमों का है। सही तालीम देने से कतराते हैं लोगों को कोई इल्म नहीं। अगर पढ़ी लिखी बेटी जो है वो कलाम को पढ़कर वो बातें सीख सकती है, तो अनपढ़ तक ये बात पहुंचाना कोई बुरी बात नहीं है। वो भी वाकिफ हो जाए कलाम से कि कलाम में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सब मेरे अज़ीज़ों आइएगा खुशहाली की तरफ। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में यीशु मसीह क्या फरमाता है? वो हुक्म जो बाप ने, वो कानून जो बाप ने लिख कर दे दिए, यीशु मसीह क्या फरमाता है? मत्ती की 5:5, 17 और 18 आयत में। पहली बात तो मनसूख करने नहीं आया। दूसरी बात वो खुदा यीशु मसीह जाए, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक नुक्ता या 100 से हरगिज़ न टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना होगा। ये यीशु मसीह इस बात तस्दीक करता कि ये ना समझे कि हम मेरे पास आ जाते हैं, यीशु मसीह मुझे माफ कर। हरगिज़ ऐसा नहीं। अगर आपने बाप के कानून के खिलाफ, यानी कि कानून से बाहर चले गए, अहकाम से बाहर चले गए हैं, तो मेरे अजीजों आइए कि जरा मैं थोड़ा सा और मुख्तसर कर दूं कि हम पर खुदा ने क्या कह दिया है। वो फैसला कर चुका है इस चीज का कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, मैंने भी तुमको छोड़ दिया है। ये उनसे पूछेंगे जिनके घर बसे हैं, मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मर्द कहता मैंने नहीं रखना, मैं तुझे तलाक देता हूं, छोड़ देता हूं। बीवी पर क्या गुजरती है? खुदा के हुजूर झुकती है, खुदा से मिन्नत करती है, आदमी से भी माफी मांगती है। लेकिन वो फैसला कर चुका, कागज उसके घर में जा पहुंचे, चला छोड़ दिया। क्या बीती? इसी तरह मर्द करिए, अगर मसीह छोड़ देता है, आपकी दुआएं नहीं सुनी जाती। आप जानते हैं किस वजह से आपकी दुआ नहीं सुनी गई, आपको जवाब क्यों नहीं मिला? आप जानते हैं कोई बशर इस वक्त जितने हम खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी की कहानी आपको इल्म नहीं कि कहां पर मैंने गलती की है, कहां पर मैंने गुनाह किया है, किसको मैंने परेशान किया है? क्या आप नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन ऐसा गुनाह
जिसकी माफी खुदा देना नहीं चाहता। मेरे अजीजों, आज खुदा फैसला कर चुका है, क्योंकि किसी साल में मैंने ये मैसेज दिया था कि क्या मैंने तुमको माफ करते करते, तुम्हारी दुआ को सुनते सुनते, रहम करते करते मैं तंग आ गया, क्योंकि तुमने मेरे कलाम को रद्द कर दिया। तो मेरे इसमें वही बात है कि हमने खुदा के कलाम को रद्द कर दिया है। आए हम इस बात पर जब थोड़ा सा और मुख्तसर सी बात करके इसको मैं खत्म करना चाहता हूं कि छठी मोहर बड़ी अहम बात है। ये पांचवी मोहर जिनका जिक्र 7 प्यारों का, 7 कलीसियों का, 7 फरिश्तों का जिक्र हमें मुकाशवा की किताब में मिला। मैंने पिछले साल कुछ कहा था, बातचीत में मैसेज दे दिया था कि पांचवी मोहर जो है वो खत्म होने वाली है और छठी मोहर खुलने वाली है। लिहाजा ये छठी मोहर जो है, छठा जो फरिश्ता अपना प्याला उंडेलने वाला है, वो उंडेल दिया है। अगला वक्त आपके लिए सख्त है, हालांकि उनके लिए मौत, वो दुनिया से तो बच गए लेकिन बीमारी से हलाक हो गए। मेरे अजीजों को छठा प्याला, ये वो बातें हैं जो होने को हैं और अब ये शुरू होने वाली है। खुदावन का कैलेंडर 2 नवंबर 2019, 2 नवंबर 2020 तक ये कैलेंडर चलेगा। मेरे अजीजों, खुदावन की तरफ तब्दील करना, क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? एक दरियाए फरात है, ये खुश्क हो जाएगा जब छठा प्याला उस दरिया में उगला जाएगा। ये रास्ता बन जाएगा फौजों के लिए, जंग करने के लिए।